नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बाराबंकी, जनपद वासियों को सौंपी 542 करोड़ की सौगात, 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, एसआईटी सौंप सकती है अंतिम रिपोर्ट। लखनऊ में भाजपा कार्यालय के निर्माण पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, एलडीए से पूछा क्या नक्शा पास है। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने दान राशि की प्रक्रिया में किया बदलाव, अब स्वतंत्र सुपरवाइजर की मौजूदगी में होगी गिनती। सड़क से संसद तक संग्राम, अमित शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, जेजेपी प्रदर्शन के बीच हिरासत में लिए गए कई सपा सांसद। यूपी में मौसम मेहरबान, आज 33 जिलों में गरज चमक, वज्रपात और मूसलाधार बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं संसद, जहां पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2026 को प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है। और लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और लोकसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और रुक करेंगे खबरों का, खबर दिल्ली से है, जहां पर जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दिखाई दी। इसके बावजूद प्रदर्शन स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही। चर्चा है कि सुरक्षा बलों ने कुछ प्रदर्शनकारियों पर हल्का बल प्रयोग भी किया, जिससे मची भगदड़ में कुछ लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक घोषित संसद मार्च शुरू नहीं हुआ है। इलाके में सुरक्षा बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई को किया गया स्थगित। लोकसभा की कार्रवाई हुई कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दिल्ली से खबर, लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। हंगामे के चलते स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। दादी की पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर और भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई को कल सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबर अंबिकापुर से, जहां पर शहर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्चों से काम कराने का मामला सामने आया है। रेलवे स्टेशन के पास स्थित झारू सिंह ढाबे में 2 नाबालिग बच्चे बर्तन धोते नजर आए, जिसका वीडियो एक यात्री ने बनाकर वायरल किया है। बच्चों ने स्कूल नहीं जाने की बात स्वीकार की है। मामले की जांच की जा रही। यहीं पे आ जाते हैं, ये काम करते हैं रोज। तुम लोग स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? यहीं पे करते हो?
यहीं पे आ जाते हैं। ये काम करते हैं रोज। हाँ? तुम लोग स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो? यहीं पे करते हो? यहीं पे आ जाते हैं। ये काम करते हैं रोज। हाँ? बलरामपुर के त्रिकंडा थाना क्षेत्र के ग्राम धबनी राधानगर में स्कूल जा रहे एक प्रधान पाठक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वारदात के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। आरोपी की मृतक के चचेरे भाइयों ने हत्या को अंजाम दिया और बाद में स्वयं थाने पहुंचकर घटना की जानकारी दी है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के घर में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ग्राम पंचायत राधानगर रामानुजगंज क्षेत्र का है, जिसमें दोषी बृजमोहन जगते ने और जिसकी हत्या की गई उसका नाम है श्री जयकरण सिंह जगते। वो कृष्णनगर धमनी में स्कूल के पद में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। उसको आज दिन दहाड़े यानी कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गला काटकर। ये तकरीबन आज सवेरे 9:30 बजे के लिए अपने खबर हजारीबाग से है, जहां पर बरही के धनबाद रोड पर एनजीटी के निर्देशों की अनदेखी की जा रही है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का संचालन जारी रहता है। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि ट्रैक्टर संचालन में न सिर्फ वातावरण प्रदूषित होता है बल्कि अवैध बालू ढुलाई से सरकार को राजस्व क्षति का सामना भी करना पड़ता है। स्थानीय बाशिंदे जिला प्रशासन से जांच कर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर हजारीबाग यूथ विंग ने बारिश में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक पुलिस जवानों को रेनकोट वितरित किए हैं। सीसीआर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में एसपी अमन कुमार ने जवानों को रेनकोट सौंपते हुए इनकी कर्तव्य निष्ठा की सराहना की है। यूथ विंग ने बताया कि यह पहल जवानों को खराब मौसम की मार से सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से की गई है। हजारीबाग यूथ विंग के द्वारा सीसीआर के प्रांगण में आज ट्रैफिक के जवानों को रेनकोट का वितरण किया गया है। बरसात को देखते हुए यह कार्य किया गया है ताकि ट्रैफिक के जवानों को काम करने में थोड़ी सहूलियत हो। ट्रैफिक का काम काफ़ी टफ है और जवान जो है लगातार दिन भर खड़े रहते हैं और बरसात, धूप और गर्मी, कोई भी मौसम हो, ठंड हो, ये लगातार अपना ड्यूटी करते हैं। और ये सेंसिटिविटी दिखाना यूथ विंग की तरफ से कि इनको कुछ मदद की जाए और इनके कार्य में सहूलियत हो, इसकी हम सराहना करते हैं। और हम लोग को ये दिया गया बरसाती बहुत अच्छा लगा। हम लोग को दिक्कत भी हो रहा था, हम लोग को परेशानी हो रही थी, बरसात आ गया है, ये दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग को इससे बहुत बड़ा सहायता हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग इसको लगा के ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी कर पाएंगे समय से और समय से पहुँच पाएंगे। नहीं था हम लोग के पास, हम लोग टाइम से ड्यूटी पहुँच भी नहीं पाते। दिल्ली से खबर, जहां पर राम मंदिर दान चोरी का मामला, एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामले पर होगी सुनवाई। एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। यूपी सरकार की ओर से बनाई गई थी एसआईटी, सील बंद लिफाफे में दाखिल की गई है स्टेटस रिपोर्ट। 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। यूपी सरकार की ओर से बनाई गई थी एसआईटी। तीन जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई।
एसआईटी ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। राम मंदिर दान चोरी का मामला, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल। बता दें कि कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कल। सीतापुर से खबर, जहां पर जंगली सियार का आतंक, 2 ग्रामीणों समेत 4 मवेशियों पर किया हमला। बता दें कि शौच के लिए गए 2 लोगों को किया घायल। हमले में 4 मवेशी भी जख्मी बताए जा रहे हैं। गांव में दहशत का माहौल है। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे। सीतापुर से खबर, जहां पर जंगली सियार का आतंक देखने को मिला। 2 ग्रामीणों समेत 4 मवेशियों पर हमला। शौच के लिए गए 2 लोगों को किया गया घायल। हमले में 4 मवेशी भी जख्मी। गाँव में दहशत का माहौल। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण। बड़ी मुश्किल से सियार के चंगुल से बचाया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन विभाग से सियार को पकड़ने की मांग की गई है। संदना के रघुनाथपुर तेंदुआ गांव की ये घटना बताई जा रही है। वन विभाग से सियार को पकड़ने की मांग। शौच के लिए गए 2 लोगों को किया घायल। हमले में 4 मवेशी भी जख्मी। गांव में दहशत का माहौल। चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण। खबर रायबरेली से, जहां पर मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में बना जिम पिछले 1.5 साल से बंद पड़ा है। करीब 80 लाख रुपए की लागत से लगाए गए अत्याधुनिक उपकरण शोपीस बने हुए हैं। छात्रों ने डीएम से मिलकर जिम खुलवाने की मांग की है, जिसके बाद डीएम ने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिए। अधिकारी ने बताया कि जगह कम होने के कारण जिम संचालित नहीं हो पा रहा है और नई बिल्डिंग तैयार होने के बाद ही इसे शुरू किया जाएगा।
इसका ये है कि वो बहुत कंजेस्टेड है और जिम की मशीनें ज़्यादा होने के कारण वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होने से बच्चों को करने में बहुत परेशानियाँ होती थी। इसलिए इसका नया निर्माण हो रहा है। जिम का निर्माण होते ही उसको जो तत्काल उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा उसमें। उसके पश्चात भी डीएम महोदय द्वारा हमको कहा गया जिम को खोलने के लिए, तो उसको हम जल्दी ही जिम खोल दिया जाएगा। उसको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं भी होंगी, उसके बाद भी हम उसको अच्छे से खोलते हुए उसको हम संचालित कर देंगे। सीतापुर में बैराजों से लगातार करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद शारदा और घाघरा नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, लेकिन बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे बसे गांव में चिंता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दहशत सेवता और लहरपुर क्षेत्र के रतनगंज गांव में है, जहां पिछले वर्ष शारदा नदी की कटान से मस्जिद समेत करीब 30 मकान नदी में समा गए थे। ग्रामीणों का कहना है कि नदी की धारा फिर गांव के करीब पहुंच गई है और इस कटान शुरू होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तो गोरियो लगाई नहीं है, यहू ढीली नहीं है, गोरियो लगाई उतना बोरिया लागी रहा, यहू तिरा और यह तेरे से दोपहर में चरचरा नहीं, अब खाले वाली सब बटन बैठ गई जा करके। यानी कार्य सही नहीं किया गया है। वही कहाँ कुछ ना है, हत्ते पानी में गई ना, चली गई। तो वो तो किस प्रकार से आप जीवन यापन यहाँ पर करते हैं? जैसे बच्चे होते होंगे तो कैसे बचाते होंगे नदी से? बच्चे हैं नान है, अब उनका का बताइए, जब यह तिरहा ना तो उनका बचाना पड़ता है। विजय कुमार जी, कौन सा ये गांव है? रतनगंज। तो यहाँ पर जिस तरीके से बीते वर्ष शारदा नदी का कहर इतना तेज था कि लोगों के घर कट गए थे। कितने घर कट गए थे लगभग? 27-28 कट गया। उसके बाद में जो कार्य किया जा रहा है आप लोगों के घरों को बचाने के लिए, कैसा कार्य हो रहा है? अब कार्य भैया बढ़िया तो ना हो रहा है, बढ़िया हो तो घर काहे कट जाती। तो ये पिछले तरीके से अगर इस बार भी नदी कटान करती है तो क्या गांव को बचाया जा सकेगा? अब भैया पिछले तरह कटान हुई तो कहाँ बच पाई नदी से, नहीं मतलब कटान। मन में विचार क्या है, जब समस्या का समाधान जो है थोड़ा यहाँ पे कम किया जा रहा है, मेरे नहीं किया जा रहा है। तो जो कार्य किया जा रहा है, कैसा कार्य किया गया है? कार्य किया जा रहा है कि एक टिप पहले जैसे 7 टिप जो है एक पे लगे थे, वो जब नदी जो है एक ही झटके में लेके चली गई, तो सिंगल टीम में कुछ नहीं होता है, नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं। तो अगर जिस तरीके से पूर्व के सालों में नदी ने कटान किया और कई घर अपने आगोश में ले लिए, तो क्या ये परियोजना आपके घरों को बचा पाएगी? नहीं, ये परियोजना कोई मायने में नहीं बचा पाएगी। कार्य अच्छा कैसा हुआ नहीं है। तो कैसे अगर कटान करना शुरू कर देती है नदी, तो किस प्रकार से अपने घरों को आप बचाएंगे? इस प्रकार से जो है मेरा गांव इसी प्रकार से बच सकता है। खबर चंदौली से है, जहां पर अबड़ा विद्युत उपकेंद्र पर प्रस्तावित धरने से पहले पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू को उनके सैयद राजा स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। किसानों और बिजली ट्रिपिंग के मुद्दे पर होने वाले आंदोलन को देखते हुए अमड़ा पावर हाउस पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मनोज सिंह ने कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए धरना देने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलता को छुपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। आज पुलिस का क्या काम है? यहां पर तो बिजली विभाग का काम है। मैं जाके बिजली विभाग से पूछता कि 9 साल के अंदर ये सरकार पावर हाउस क्यों नहीं बनवा पाई, और नहीं बनवा पाई तो बिजली उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही है। और सबसे बड़ी गंभीर बात है कि कर्मनासा में हमारे 14 लिफ्ट कैनाले हैं, जिसको बिजली के लिए 24 आवर्स बिजली, लखनऊ के सचिवालय में बिजली कट जाती है लेकिन वो स्वतंत्र फीडर पर बिजली नहीं कटती है। वो समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग बनवाए थे। आगरा के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार को कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर कार्रवाई और मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
सभी संगठनों ने मिलकर हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सुभाष पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक, जिलाधिकारी कार्यालय तक आज हम लोगों ने पैदल मार्च किया है। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार बनी है 150 से ज्यादा बार पेपर आउट हुआ है, 150 से ज्यादा बार पुनः परीक्षा हुई है। इस पुनः परीक्षा के बाद हजारों सैकड़ों की संख्या में बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है। कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में 11 जुलाई को निजी कब्रे में जब्त किए गए 22 क्विंटल मूंगफली बीज पर अब किसानों ने अपना दावा किया है। किसानों ने जिलाधिकारी और कृषि निदेशक को शिकायती पत्र देकर बताया कि एफपीओ के माध्यम से मिले मूंगफली बीज को उन्होंने प्रति किसान 1 क्विंटल के हिसाब से वीर सिंह पटेल को मशीन से बीज निकालने के लिए दिया था। उनका कहना था कि जब कार्रवाई हुई तो बीज जब्त कर लिया गया, जिससे उनकी बोनी प्रभावित हो रही है। बीज का ये मामला है साहब कि हम लोगों का बीज मिला सबको 30-35 आदमी के लाइए मिला, 1-1 कुंटल वो इकट्ठा होगा। तो हम यहाँ देहातन में मशीन है नहीं, तो वो इकट्ठे होकर के रिश्तेदार है यहाँ से पड़ेंगे, यहाँ हमने भिजवाई। वहाँ जो भी होगा किसी ने पकड़ लगवा दी, जब्त करवा दी। हम लोग मूंगफली बीज सरकार ने वितरण किया जो, तो वो यहाँ पे जब्त हो गया। हमने उसको बीज निकलवाने भिजवाया था। 20-30 किसान थे इकट्ठा, सबका बीज यहाँ निकलवाने भिजवाया, यहाँ पे जब्त कर लिया गया। क्यों जब्त कर लिया गया? अब वो हम लोगों ने बीज निकलवाने यहाँ पे इकट्ठा पाया गया। एक रिश्तेदार थे, उनके पास थी एक मशीन निकालने वाली, तो उसे निकलवाने भेज दिया। तब वो पानी की वजह से या कब वजह भाई, तो उसे वो ने एक जगह रख लो कि हम बीज निकाल दें। कितना बीज है? एक किसान को 1 कुंटल मिला था। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। सीधे लेके चलते हैं आपको खबरों में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में क्रिप्टो करेंसी और विदेशी शेयर बाजार में मोटे मुनाफे का झांसा देकर साइबर ठगों ने 2 लोगों से करीब 44 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर फर्जी निवेश ग्रुप, नकली वेबसाइट और बढ़ते मुनाफे के स्क्रीनशॉट दिखाकर पीड़ितों का भरोसा जीता। सेक्टर 107 की एक महिला से 20.92 लाख रुपए और ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी एक व्यक्ति से 23.06 लाख रुपए निवेश के नाम पर ऐंठ लिए गए। जब पीड़ितों ने रकम निकालनी चाहिए तो ठगों ने टैक्स प्रोसेसिंग फीस और अन्य शुल्क के नाम पर और पैसे मांगे तथा इनकार करने पर संपर्क तोड़ दिया। दोनों मामलों में साइबर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। बांदा के अटल आवासीय विद्यालय में कई छात्रों की अचानक तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। पेट दर्द और घबराहट की शिकायत पर छात्राओं को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम विद्यालय पहुंची और भोजन समेत अन्य व्यवस्थाओं की जाँच शुरू कर दी। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शुभम ने बताया कि शुरुआती लक्षणों के आधार पर फूड पॉइजनिंग की आशंका है। हालांकि बीमारी के वास्तविक कारण का पता जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल सभी छात्राओं की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे हैं। क्या वहाँ खाने पीने की कोई समस्या? गर्मी की वजह से है क्या? कितनी छात्राएं बीमार हो गई? छात्रा बीमार है। अभी कितने लोग आप आए हो? नहीं, यहाँ बानर किस विद्यालय की हैं? अटल आवासीय की हैं। इन्हें क्या समस्या हो रही है? टेम्परेचर की। क्या वहाँ कूलर वगैरह की व्यवस्था नहीं? क्या
कूलर है वहाँ पर? कितनी छात्राएं आई हैं अस्पताल आज? 5 आई, 3 सही हो गई, तो एक पूछी थी, उनकी गार्जियन थी ले गए। अच्छा, 2 छात्राएं तो अभी भर्ती हैं। ये अभी वाली है, मैं सुबह का बता रही हूँ। अभी 3 छात्राएं हमारी ड्यूटी में, 3 से 9 की ड्यूटी में, जो कि 3 मरीज हैं जिनका काजल नाम है, एक का शिवानी नाम है और एक का नाम है। इस समस्या क्या है डॉक्टर साहब? घबराहट लेके आई हैं वो तीनों बच्चे। कहाँ की हैं ये छात्राएं? ये अटल कोई स्कूल है, आवासीय स्कूल, वहाँ से आए। क्या कुछ उनको दिक्कत हो रही है, किस वजह से आपने भर्ती किया जा रहा है? घबराहट नाम है उनको हो रही है, इसको इससे भर्ती किया गया। अगली खबर का रुख करते हैं कानपुर में सोमवार रात से ही हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि बारिश के साथ ही शहर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी सामने आई। सर्वोदय नगर स्थित श्रमिक कार्यालय, विद्यालय और अस्पताल के आसपास सड़कों पर पानी भर गया। नगर निगम ने पहले जल भराव न होने का दावा किया था, लेकिन इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहने और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं जल निकासी के लिए गठित नगर निगम की टीमें भी कई स्थानों पर सक्रिय नजर नहीं आई, जिससे जल भराव की समस्या बनी हुई है। अगली खबर का रुख करते जालौन में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन का असर देखने को मिला। ओरई के अंबेडकर चौराहे पर भीम आर्मी और छात्रों ने संयुक्त रूप से धरना देकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने छात्राओं की मौत के मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। इकट्ठे होंगे। देश के मंत्री, शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो युवाओं की आवाज सुन नहीं रहे हैं। ये देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जो युवाओं को चाहिए वो मिल नहीं रहा। और इतने पेपर लीक हो रहे हैं, 13 बच्चों की जान चली है इन पेपरों के पीछे, उन्हें आत्महत्या कर ली है। और हमारे वो भाई सोनम वांगचुक जी जो धरना दे रहे थे, अनशन पे बैठे थे, उनको 19 तारीख को सुबह 5 बजे उठा लिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर में चल रहे प्रदर्शन को लेकर आज जालौन के उरई में भी इसका असर देखने को मिला है। भीम आर्मी के कुछ प्रदर्शन करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि भीम आर्मी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहती है। जिस तरीके से दिल्ली में वो लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज यहाँ पे जालौन के उरई मुख्यालय में, यहाँ पर अंबेडकर चौराहे पर यहाँ पे धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से अगर दिल्ली प्रदर्शन होगा, इस तरीके से जालौन में भी धरना प्रदर्शन चलेगा। जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि इन्होंने ये भी साफ तौर से कहा है कि हम लोग ये शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई प्रदर्शन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसको लेकर हालांकि सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम भी कर दिया गया, पुलिस चारों तरफ यहाँ पे लग चुकी है। और यहाँ पे जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका दिल्ली का असर जालौन में साफ तौर से देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद रहमान, न्यूज़ जालौन। अगली खबर का रुख करते खबर बरेली से, जहां रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बरेली जिले में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर 40 में से 38 भवनों को अवैध बताते हुए जारी नोटिस के आधार पर प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। सपा नेताओं ने कहा कि कार्रवाई से हजारों छात्रों की पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होगा तथा शिक्षा के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रदर्शन में बहेड़ी विधायक अताउर रहमान, पूर्व सांसद वीरपाल सिंह, पूर्व मेयर सुप्रिया एरन समेत बड़ी संख्या में सपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सादर अनुरोध करना है विद्यालय में हजारों छात्र छात्राएं भारत के
देखिए, आज पूरी समाजवादी पार्टी बरेली की आज यहाँ पर डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आई है, और क्योंकि ये सरकार शिक्षा विरोधी है, छात्र विरोधी है, और इसका एग्जाम्पल बांग्लादेश से उठा लिया गया। जो भूख हड़ताल नहीं करने देते ये लोग, और जौहर यूनिवर्सिटी को इन्होंने तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। तो शिक्षा विरोधी भी है और छात्र विरोधी भी है। तो इसी के खिलाफ हम लोग, और स्पेशली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो उन्होंने ध्वस्तीकरण का ऑर्डर किया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये क्योंकि शिक्षा के लिए है, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चे करते हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए जो है सारे जितने भी जो ऑर्डर किए हैं वो सब वापस किए जाएं और उसको यूनिवर्सिटी को सुचारू किया जाए। रामपुर में जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, और इसमें लाखों लोगों का पैसा लगा है, लाखों लोगों की मेहनत है, और श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका बड़ा योगदान है इस यूनिवर्सिटी को बनाने में। उन्होंने इसका शिलान्यास भी किया था और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक यूनिवर्सिटी रहेगी, और यूनिवर्सिटी बहुत मुश्किल से बनती है। लेकिन इस सरकार का बड़े अफसोस के साथ पड़ता है, इस सरकार पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगली खबर का रुख करते बांदा कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को करीब 200 युवाओं ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर पर अनशन कर रहे समाजसेवी सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने का विरोध किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी तत्काल रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रहे पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की भी मांग की। हम एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हिंसा से मतलब कि ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं। हम लोग पीसफुली प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये मतलब है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जी अपना मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में, हमें उनसे मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी के हैं या किस पार्टी के नहीं हैं। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है कि वो स्टूडेंट के लिए खड़े हैं। तो अगर उनको इस तरह उठा लिया गया है जंतर मंतर से, तो हम लोग इसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम बच्चों का क्या है। आप ये बताओ कि जिन बच्चों के माँ बाप खेत बेचकर अपने पैसों से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किस लिए? इसीलिए ना कि उनके माँ बाप को वो क्या जवाब देंगे। और किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप? मोहम्मद कामरान खान है। हम यहाँ पर सिंपली एक अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमने पढ़ा रखा है तो आर्टिकल 75 साफ साफ बोलता है कि हमारी जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल हमारी विधायिका के प्रति। विधायिका में हमारे चुने हुए लोग हैं। तो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया संविधान की प्रस्तावना से स्टार्ट होता, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वी विल डिसाइड, हमने आपको चुना है, आप नहीं काम कर पा रहे हो, हम आपसे पूछेंगे और आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्यों हुआ। बिकॉज जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ही इज द सुप्रीम लीडर एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न। मैं सबसे पहले पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे जो ये मूवमेंट था पेपर लीक की वजह से हमने प्रोटेस्ट किया है, तो इसको आपने कवर किया। और मैं मुझे बताना चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हो रहे हैं, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से 90 पेपर हुए, उनमें 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए। और जो भी आजकल पहले रिजल्ट जारी होती थी, मेरिट जारी होता था, उसका स्कोर कार्ड भी अब रिलीज नहीं हो रहा। आप PSI देख लीजिए, UPSC देख लीजिए, यूपी होमगार्ड देख लीजिए, SSC GD देख लीजिए, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है स्टेट या सेंट्रल का जो वहाँ पर धांधली में होती है। अगली खबर का रुख करते पीलीभीत के न्यूरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया आगरू निवासी उर्मिला देवी को प्रसव पीड़ा होने पर 102 एम्बुलेंस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि रात भर और सुबह तक समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मृत शिशु पैदा हुआ। पति अजय कुमार ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बड़े डॉक्टर के आने का आश्वासन देते रहे, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल सका। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल के चिकित्सकों का कहना है कि महिला के अस्पताल पहुंचने से पहले ही गर्भ में शिशु की मौत हो चुकी थी।
मैं हॉस्पिटल में लेके आया था रात 12 बजे। लेबर पेन हुआ था तो क्या नाम है, उन्हें ब्लीडिंग भी हो रही थी मेरी वाइफ को यानी कि। तो 102 एम्बुलेंस बुलवाई थी, यहीं हॉस्पिटल से गई थी 102 और 102 पहुंची थी। तो हम लोग यहाँ पे पीलीभीत हॉस्पिटल यहीं पे आए थे और मेरी वाइफ को एडमिट करा या जो भी अंदर प्रसव वाले रूम में लेके गए वो लोग, ठीक है। मेरी वाइफ और मेरी माता जी और मेरी भाभी जी, बड़े भाई की बीवी वो थी। तो मुझे तो अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे लिखा था पुरुष नॉट अलाउड, तो जाने नहीं दे रहे थे। चलिए कोई बात नहीं है, पर इन्होंने कोई भी वहाँ पे उन्हें देख रेख नहीं की। ये जो है सर रात में भर्ती हुए थे 2 बजे के आसपास रात में। हालात से इसकी धड़कन सुनाई नहीं पड़ रही थी, इनको बताया गया था, लेकिन रात में चूँकि अल्ट्रासाउंड सब नहीं होता है तो मुँह भी खुल चुका था। दूसरा बच्चा था, नॉर्मल ही होना था उसका, नॉर्मल हुआ तो बच्चा जो है सो मरा हुआ था। इससे पहले भी कल सुबह ये लोग आए थे और यहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा देखा गया था। कब इनको अवगत कराया गया था कि आपका बच्चा मर चुका है, या प्रेगनेंसी जो डिलीवरी हुई उससे पहले इनको बताया गया था कि आपका बच्चा मर चुका है? नहीं, कल सवेरे के बारे में मुझे नहीं दिखाया, कल तो मेरी ही ड्यूटी थी कल सवेरे। अगली खबर का रुख करते हैं प्रतापगढ़ में मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। कोटिला अख्तियार टोल प्लाजा पर रात भर चली कार्रवाई के दौरान 543 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 21 प्रेशर हॉर्न, 2 हूटर, मॉडिफाइड साइलेंसर लगी 1 बुलेट, बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले 10 वाहन और ब्लैक फिल्म लगी एक गाड़ी समेत कुल 35 वाहनों का चालान करते हुए 2.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अगली खबर का रुख करते हैं संभल में भाजपा के पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार राजू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर जनपद में लगाए गए स्मार्ट बिजली मीटर हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद किसानों और आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल अपेक्षा से अधिक आ रहे हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उनका कहना है कि कई परिवार बढ़े हुए बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं और उन्हें मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री ने स्मार्ट मीटरों की जगह सामान्य बिजली मीटर लगाए जाने की मांग करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के जल्द समाधान की भी सरकार से अपील की है। लो वोल्ट में आती है और वो लोग चलाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो मीटर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका जो बिल है वो अधिक आने लगता है। इससे जो वो पूरा मामला ये है कि हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है बिजली के संबंध में कि जब बिजली लो वोल्ट में आती है और वो लोग चलाते हैं तो ऑटोमेटिक उसका जो मीटर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण उनका जो बिल है वो अधिक आने लगता है। इससे जो उपभोक्ता लोग हैं वो परेशान होते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं। इसमें कोई ना कोई विकल्प और समाधान निकाला जाए। अगली खबर का रुख करते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत बेल खेत में क्योरेला नदी पर 85 मीटर स्पान के पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस पुल के बनने से स्थानीय ग्रामीणों को बारहमासी और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण कार्य का प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने नदी से होने वाले भू कटाव और बाढ़ से सुरक्षा के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार का भी बारीकी से निरीक्षण किया। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में, हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित एक शराब के ठेके का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आबकारी विभाग हरकत में आ गया है। वायरल वीडियो में ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक रुपए वसूलने और विरोध करने पर कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। मामले का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद बिजोला ने तत्काल जांच के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित आबकारी निरीक्षक को मौके पर भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। मुझे आपके द्वारा इस वीडियो को दिखाया गया और मैं संज्ञान लेकर के संबंधित आपका निरीक्षक को दुकान में भेजकर इसकी जानकारी लेकर इसमें विधिवत कार्रवाई जो कराई जाएगी। ये भी देखा जा रहा है कि जो दुकानदार है उस दुकान के अंदर से निकल के युवक के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार की दुकानों को या जो संचालक हैं ऐसे लोगों को आप क्या कहना? नहीं, सारे दुकान जितने भी अनुयायी सबको स्पष्ट बताया गया कि किसी भी ग्राहक के साथ कोई बदतमीजी नहीं की जाएगी और किसी के द्वारा की जाती है उसके बाद संज्ञान लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में कब तक मानेगी कार्रवाई? आपके द्वारा बताया गया संबंध आपका जिसको भेजा जाएगा उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करते विकास नगर के ढकरानी गांव में पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी की ओर से जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को केवाईसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही पीएनबी आरसीटी द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना रहा। हमारा जो अवेयरनेस कैंप है यह पीएनबी आरसीटी द्वारा यहाँ डकरानी में रखाया गया है। इसमें हमारा क्या अवेयरनेस पैदा करनी है। इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति और अटल पेंशन के लिए इनके लिए क्या है एनरोलमेंट कराने के लिए आए हैं। और साथ ही क्या हमारे जो पंजाब नेशनल बैंक जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान शंकरपुर में उसके ट्रेनिंग के संबंध में बताने के लिए आए हैं कि अगस्त में हमारे यहाँ पे 2 ट्रेनिंग बड़े रेजिडेंशियल उससे चलेंगे। ढकरानी गाँव में दूसरा कैंप है इसी जगह में। तो इसमें जो है ये गांव के लोगों को जो अनपढ़ हैं, जानते नहीं है, नियमों को नहीं जान रहे हैं, तो उनके लिए एक ये योजना है कि भाई तुम्हें जो है पैसा बचाना चाहिए, खर्चे के लिए बचाना चाहिए और बैंक की स्थिति में जो है पैसा जमा करना भी चाहिए। तो बचाओ, तुम्हारे छोटी छोटी जरूरतों के काम आएगा। ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, रोजगार के लिए फ्री ट्रेनिंग बता रहे हैं कि भाई कोई बच्चा, कोई महिला या कोई लड़की करना चाहती है तो वो अपने रोजगार के लिए वो फ्री में ट्रेनिंग मिलेगी, उसे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम है शायरा और मैं ग्राम पंचायत ढकरानी से हूँ। मैं भी पंजाब नेशनल द्वारा आरसीटी की में जुड़ी हुई हूँ और पंजाब नेशनल से आरसीटी से मैंने काफी ट्रेनिंग ली है। उसे लेके मैं अपना रोजगार भी कर रही हूँ और ये अवेयरनेस प्रोग्राम पहले भी कराया गया है हमारे द्वारा। तो महिलाओं को या पुरुषों को जागरूकता अभियान बताया है कि क्या क्या फायदे होते हैं बैंक से जुड़ के। ये सब हमें जानकारी दी गई है क्योंकि हमें तो पता है लेकिन बहुत सी महिलाओं को या बहुत से पुरुषों को नहीं है जानकारी। अगली खबर का रुख करते खबर लश्कर से है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि देर रात पुलिस नसीम पुत्र सिद्दीकी के घर पहुंची और बिना कोई कारण बताए घर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। परिवार का दावा है कि बीच बचाव करने पहुंचे ग्रामीणों के साथ भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा कार्रवाई के दौरान कोई वारंट या कानूनी आधार नहीं बताया। घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। पीड़ित परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों से कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने की बात कही है। अगली खबर का रुख करते खबर विकासनगर से, जहां भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी कार्यालय में वर्षों से सेवाएं दे रहे दैनिक वन श्रमिक अब अपनी लंबित मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर श्रमिकों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल लगातार जारी है। आंदोलन के 7वें दिन भी श्रमिक भारी आक्रोश के साथ कार्यालय परिसर में धरने पर डटे रहे।
श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका यह आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रहेगी। वन विभाग के कार्यालय परिसर में चल रहे इस धरने के कारण विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ने लगा है, लेकिन श्रमिक अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। अगली खबर दिल्ली में संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारी संसद भवन के निकट पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी की। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कुछ समय के लिए प्रभावित रहे राजीव चौक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो इंटरचेंज को बाद में डीएमआरसी ने फिर से खोल दिया। प्रदर्शन के लिए लोग रविवार रात से ही जंतर मंतर पर जुड़ने लगे थे और सोमवार सुबह संसद मार्च शुरू किया गया। अगली खबर का रुख करते रामनगर के लखनपुर चुंगी पर समाजवादी पार्टी लोकमंच के बैनर तले दर्जनों लोगों ने पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग उठाई। संयोजक मनीष कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन को सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने शिक्षा के निजीकरण का विरोध करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने की मांग भी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए तथा जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन दिया। देखिए, मोदी सरकार खुली तानाशाही पे उतर आई है। 3 हफ्ते से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है जो शिक्षा में लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं उनको रोका जाए और 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्री सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वही उसको लागू कर रहे हैं। और 2017 में उन्होंने NTA बनाया था और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं और जितनी भी शिक्षा परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और हाईकोर्ट से रोक लग जाती है और युवाओं के सामने कोई भविष्य नहीं है। और देश के युवाएं न्याय मांग रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मकान गिरने से 5 की मौत। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मकान गिरने से 5 की मौत। बारिश में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। मुजफ्फरनगर से दर्दनाक खबर। मलबे में दबकर 4 बच्चों और पिता की हुई मौत। हादसे में पिता 2 लड़के व 2 लड़कियों की हुई मौत। हादसे में पिता 2 लड़के व 2 लड़कियों की हुई मौत। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटनास्थल पर जारी है राहत एवं बचाव कार्य। फुगाना थाने के हबीबपुर गांव का पूरा मामला। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मकान गिरने से 5 की मौत। बारिश में भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर 4 बच्चों व पिता की हुई मौत। व 2 लड़कियों की हुई मौत। इसी खबर मुजफ्फरनगर से आशीष यादव हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। आशीष, क्या अपडेट है, क्या स्थिति है अभी? मैं बता दूं राहुल, मकान गिरने से जो 5 लोगों की मौत हुई है, 2 लड़के 2 लड़कियां, उनके पिता की मौत हो गई है दबने से। और ये जो है ये धोबी का कार्य करता था, इस्लाम धोबी था ये। और बाकी जो है राहत बचाव कार्य तो प्रशासन ने वहाँ किया है, मौजूद है अभी। फुगाना थाने के हबीबपुर गांव का जो मामला है
और इसमें सहायता के लिए और जो है वहाँ जो है मकान को जो मलबे को हटाया गया। और सुबह जैसे रात ही जब ये घटना हुई, जब मलबे को हटाया गया, तो लेकिन इन 5 की जो है जो मौत जो है मौके पे हो गई थी। राहुल, ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद, घटनास्थल पर जारी है राहत एवं बचाव कार्य। फिलहाल देश की बातों मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का